हमारे जिम में ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो आते हैं फैट लॉस का मसला लेके। प्रॉब्लम ये है कि फैट लॉस इतना मुश्किल नहीं है जितना हमारी फिटनेस इंडस्ट्री ने उसको बना दिया है। पहला इशू ये आता है कि इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं। जो फैट लॉस के लिए आता है उसको कहते हैं कि यू नीड टू ईट लेस एंड मूव मोर। दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है कि ओवर एक्साइटेड होता है आदमी जो जिम में पहली दफ़ा वर्कआउट करने के लिए आता है। रात से उसने खाना नहीं खाया होता, सारी एनर्जी लेके वो आज ही तैयार है कि जो फर्क डालना है आज के आज ही डालना है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो भी ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में पड़ता है हमेशा एंड में रोता ही है। वो क्यों रोता है? इसलिए क्योंकि आप मोटिवेशन हाई राइड करके अपने आप को बर्नआउट के करीब ले जाते हैं। जितने मेंबर आते हैं रात को, बाबर भाई मैंने खाना नहीं खाया, आज मैं 4 घंटे वर्कआउट करूंगा। क्यों करोगे यार? आज बाबर भाई 1 घंटा मैं कार्डियो कर चुका हूं, आप बताएं क्या करना है? दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम किसी एक्सरसाइज मॉडलिटी के खिलाफ नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उनको यूज करते हैं टू योर एडवांटेज और सही मिकदार में। मिकदार इज क्वांटिटी आई बिलीव। तो व्हाट यू सपोज्ड टू डू इज, अगर आपको वेट कम करना है तो आपके पास ये टूल्स हैं जो आपने यूज करने हैं। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जो है वो सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। अगर आपने लेट्स से 700-800 कैलोरीज इन एन आवर बर्न करने हैं तो कार्डियो इज योर बेस्ट बेट। द प्रॉब्लम विद कार्डियो इज कि इट्स ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड। उसका रिजल्ट आपको उसी वक्त मिल गया, आपने अपना प्राइस ले लिया, अब आप घर जाए। दैट इज ऑल दैट इट इज। मैं लोगों को डिफाइन इसको ऐसे करता हूं जैसे कार्डियो दिहाड़ी है। आज आप 1 घंटा भागे, 700 कैलोरी बर्न हो गई। कल अगर आपको इतना ही डेफिसिट मेंटेन करना है तो वही आप खाएंगे और फिर आप 700 कैलोरीज बर्न करेंगे 1 घंटा भाग के। तो मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू मंडे बहुत सारे लोग डेली कार्डियो कर रहे हैं। उसमें आपकी कार्डियोवैस्कुलर अडेप्टेशन भी हो जाती है। होता यह है कि एक 80 साल का आदमी अगर 1 घंटा भागता है तो वो कैलोरीज ज्यादा बर्न करेगा। जब उसका वजन कम हो गया और वो 65 किलो का हो गया तो वो कैलोरीज रिलेटिवली कम बर्न करेगा। दैट इज बिकॉज he is now a smaller person and it requires less energy for him to run that amount of time. Strength training on the other hand, अगर कार्डियो दिहाड़ी है जो आपने डेली की लगानी है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुई। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आप बिल्ड करेंगे मसल। अब मसल सुनते साथ ही अक्सर और बेशतर आवाम जो है वो परेशान हो जाती है, नहीं भाई मसल मुझे नहीं चाहिए, ज़्यादा मैं जितने आपको मसल से इश्यूज आ रहे हैं वो आ रहे हैं स्टेरॉइड यूज्ड एंड अब्यूज्ड बॉडी बिल्डर्स को देख के। इतना बड़ा मसल आपका नहीं होगा दैट यू विल लुक बैड। 1 पाउंड ऑफ फैट अप्रोक्सीमेटली दिस मच, 1 पाउंड ऑफ मसल तकरीबन इससे थोड़ा सा कम। तो मसल इज गोइंग टू एड शार्पनेस, मसल इज गोइंग टू एड that zen to your physique that you're looking for. Is cardio still important for physical fitness? Yes. कार्डियो क्या आपकी longevity के लिए अच्छी है? हाँ। क्या मैं कार्डियो करता हूँ? बिल्कुल करता हूँ। कार्डियो जो है वो आपको वेट लॉस में एड करती है, लेकिन इसको मैं डिफाइन करता हूँ ऐसे जैसे कार्डियो है नॉज का बटन। गाड़ी रिवर्स करते हुए आपने बटन नहीं दबाना। जब आपकी सीधी रोड पे सही रफ्तार में गाड़ी टॉप स्पीड रीच कर लेगी तब नॉज दबाने का मजा आएगा ना यार। अब आप जिम आए और कंफ्यूजन ये है कि कार्डियो पहले करूं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि बाबर भाई कह रहे हैं कि दोनों जरूरी है। इस पे डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सीजन्ड एथलीट हैं जो मैराथन्स भागता है तो देन यू विल डू व्हाट मैटर्स फर्स्ट। आपको अपनी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पे काम करना है तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को फिर डाउन शिफ्ट कर देंगे एंड यू विल डू योर कार्डियो फर्स्ट। एक और एग्जाम्पल भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कार्डियो टोटल वॉक है 20 मिनट की, जो कि बिल्कुल फटीगिंग नहीं है। दैट यू कैन ऑल्सो डू बिफोर योर वर्कआउट। तो अगर कोई कार्डियो आपका ऐसा है जो आपको फटीग नहीं कर रहा, आप उसको वर्कआउट से पहले कर सकते हैं। गोरा ये कहता है कि आप 8 घंटे का फर्क रखें अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो सेशंस में इन एन आइडियल केस। लेकिन हम सबके पास इतना टाइम नहीं है कि सुबह हम जिम जाएं, सारे दिन काम करें, शाम में दोबारा जिम घुस जाएं। तो आई रिकमेंड कि आइदर डू व्हाट मैटर्स मोर फर्स्ट, या आप कार्डियो को लेस फटीग रखें। अगर आपका कार्डियो फटीग आपको कम करेगा तो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उससे अफेक्ट नहीं होगी। जब आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं फैट लॉस के लिए तो वो एक डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर है, लेकिन जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं फॉर बिल्डिंग मसल, बिल्डिंग स्टैमिना, बिल्डिंग मसल एंड्योरेंस, तो बात थोड़ी सी फर्क होती है। एट द एंड ऑफ द डे दोनों आके मिल एक ही जगह पे जाते हैं, दैट यू विल ईट व्हाट मेक्स यू फील गुड एंड परफॉर्म बेटर। आप लेट्स से आज एक बहुत बड़ी चीट मील खाते हैं, कल आप वर्कआउट करने जाएंगे, आपको मजा नहीं आएगा। वो खाना जो है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, उसमें फैट कंटेंट ज्यादा होगा, डाइजेस्ट स्लोली होगा, पसीने आपके निकल रहे होंगे, यू विल बी वेरी अनकंफर्टेबल। इन दैट केस जो लोग रेगुलरली जिम जाते हैं आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट भी वो ठीक करना शुरू कर देते हैं।
To sum things up, cardio and strength training are both important for your fitness goals. Strength training जो है उसको मैं necessities में include करता हूँ और cardio को as an add-on. Because जो cardio नहीं भी करता, they can walk about 10,000 steps. Cardio अगर आप कर रहे हैं अपने fat loss के लिए तो आप आज भी कर रहे हैं, आपको वही 700 कैलोरीज कल भी बर्न करनी है, परसों भी बर्न करनी है, आपका रोजा है तब भी करनी है, आप कहीं वेकेशन में गए हैं आपको तब भी करनी है. मसल ऐसा नहीं है. आज आपने मसल बिल्ड कर लिया लाइक अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो जाता कहीं नहीं. आपने 2 हफ्ते उसे ट्रेन नहीं किया, आपने प्रोटीन प्रॉपर नहीं दिया, आपने एक दफा मसल बिल्ड कर लिया, जितनी मर्जी आपने गैप ले लिया, मसल मेमोरी ऐसी जबरदस्त चीज है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते ट्रेनिंग के बाद आप में वो स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी. Strength training is more important in my opinion than cardio for 99% of the population out there just wanting to be a sexier version of themselves. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि cardiovascular benefits नहीं हैं. Cardio की benefits भी बहुत हैं and any exercise is better than sitting on the couch.